इस एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे काई कबीले में खवातीन बैठी होती हैं कि इसी लम्हे अलाउद्दीन का घोड़ा जिसके ऊपर एक थैली बंधी होती है सब पट कबीले में दाखिल होता है। अलाउद्दीन के घोड़े को अकेला आता हुआ देखकर सब परेशान हो जाते हैं और हान भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाता है और घोड़े को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है। भाई घोड़ा दौड़ता ही चला जाता है। खवातीन भी परेशानी के आलम में उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं और हान भी तेजी से आगे बढ़ता है। सिपाही ओगोस बिल आखिर घोड़े को पकड़ लेता है और बाला खातून घोड़े को पुरस्कून करती है, मगर थैली में से रसने वाले खून को देखकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो हिम्मत करके जैसे ही थैली को पकड़ती हैं तो रहान थैली पकड़ते हुए कहता है, माँ रुके मुझे देखने दें, मगर बाला खातून खुद ही थैली उठा लेती है और उसे खोलकर देखते साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। गोंजा रोते हुए पूछती है, माँ क्या ये अलाउद्दीन है? माँ कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें, क्या ये मेरा अलाउद्दीन है? और हान थैली लेकर देखता है तो गोंजा उससे पूछती है, और हान भी ये कौन है? कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। बिला आखिर बाला खातून उससे कहती है, वो नहीं है बेटी। सबकी आंखें भर आती हैं और एक बूढ़ी खातून आगे बढ़ती है। बाला खातून अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो क्या ये मेरा बेटा है? ये कहते साथ ही वो हान से थैली लेकर उसे देखती हैं और अपने बेटे का सर देखकर वो चिल्ला उठती हैं। वो जमीन पे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। ये देखकर बाला खातून उन्हें सहारा देती है और हान घोड़े की तलाशी लेता है तो उसे बच्चे की टोपी और अलाउद्दीन का खंजर नजर आता है और हान को घोड़े पर से खत भी मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो आगे बढ़ता है और बाला खातून से कहता है, माँ मेरे भाई अलाउद्दीन को कैद कर लिया गया है। ये सुनते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोंजा आगे बढ़ती है और हान से बच्चे की टोपी उठा लेती है। दुख में गोंजा खुद पर काबू नहीं रख सकती और गिर जाती है। खवातीन उसे उठाकर खेमे में ले जाती हैं। खंजर को देखते हुए हान ओगोस सिपाही से कहता है, मुहिम के लिए लश्कर तैयार करो ओगोस। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोर्सा में कमांडर लूकास दूसरे गवर्नरों के साथ बैठा होता है। बोर्सा का कमांडर कहता है, गुलामों के लिए रहम न दिखाने वाले तुर्क कभी बेकार नहीं बैठते। वो हमारे किलों का मुहासरा जारी रखे हुए हैं। लूकास के इशारे पर सिपाही गुलामों को लेकर आते हैं और लूकास कहता है, रहम एक मजबूत हथियार है। ये कहते साथ ही लूकास खड़ा हो जाता है और अगले लम्हे गुलामों की जानिब खंजर फेंककर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। नाज़रीन दिन को अपनी आवाम के सामने इन्हीं गुलामों को बचाने वाला लूकास क्या सिर्फ अपनी आवाम के सामने दिल जीतने का ड्रामा कर रहा था? लूकास मजीद कहता है, ये गुलाम भूल जाते हैं, जब इन्हें याद आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि भूल जाना मार देता है जनरल। हम उस्मान का किया दरा नहीं भूलेंगे और हम कौन है ये तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम कैसे लड़ते हैं इसलिए हम लड़ाई के अखाड़े में हैं। हम खड़े रहेंगे, मुकद्दस रोमी सल्तनत अपने पाँव पे खड़ी रहेगी। ये सुनकर कमांडर पूछता है, करादीन किले के लिए आपका क्या हुक्म है? तो लूकास कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे। पता हो यह शिकस्त उस्मान को उसके अंजाम तक ले जाएगी, ऐसे अंजाम की तरफ जहाँ वो मरना चाहेगा मगर मरेगा नहीं। इसके साथ ही वो सब शराब से लुत्फानंदोज होते हैं और लूकास आगे बढ़ता है तो कमांडर उससे कहता है, गवर्नर आंद्रे ने उस्मान के बेटे को कैद करके जिंदान में डाल दिया है। यह सुनकर लूकास गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो आंद्रिया? तुम मेरे सारे मंसूबों को बर्बाद कर दोगे। ये कहते साथ ही लूकास आगे बढ़ जाता है। कबीले में गोंजा बाला खातून से पूछती है, माँ उन्होंने अगर अलाउद्दीन को कोई नुकसान पहुँचाया तो? जवाबन बाला खातून उससे कहती है, नहीं बेटी डरो नहीं, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसलिए हमें उस्मान साहब वहाँ आते हैं। उस्मान साहब को देखते साथ ही बाला खातून एकदम से उनके पास जाती हैं और कहती हैं, उन्होंने उस्मान हमारे सिपाही को कत्ल कर दिया और अलाउद्दीन को कैद कर लिया। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ बाला, मैं जानता हूँ। फिर नक्शे की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हम इस सब की कीमत वसूल करेंगे और हान हमारा हदफ करादीन किला है। बताओ जरा क्या सूरत हाल है? तो हान कहता है, मुहिम के लिए लश्कर तैयार है हुजूर, आपका हुक्म मिलते साथ ही हम रवाना हो जाएंगे। हम पहले मंजनीकों के जरिए दीवारों को तोड़ेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, दीवारों के सामने मौजूद रुकावटों का क्या होगा? किले का पिछला हिस्सा एक चट्टान है, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मंसूबा है? इससे पहले कि उरहान कुछ बोलता गोंचा कहती है, बाबा वो अलाउद्दीन को तकलीफ तो नहीं पहुंचाएंगे ना? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो फातिमा कहती है, लेकिन बाबा वो हमारे दुश्मन हैं, अगर हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए उन्होंने भाई को। तो उरहान उसे रोकते हुए कहता है, बहन हरगिज नहीं, हम अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे मेरा भाई अपने दिमाग से अबूर ना कर सके। हम नहीं घबराएंगे और साबित कदम रहेंगे। हम उन्हें वो नहीं देंगे जो वो चाहते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम नहीं रुकेंगे और ना हार मानेंगे। हमारा हदफ करादीन किला है। हम अलाउद्दीन को भी लेंगे और करादीन किले को भी। बिल्कुल फिक्र ना करो, आप अपने शोर से फिर से मिलोगी गोंचा। नाज़रीन इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं गवर्नर आंद्रिया किले की बुलंदी पर खड़ा होता है। किले के सामने उस्मान साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा तुर्क लश्कर भी मौजूद होता है।
है। लश्कर के साथ भारी भरकम हथियार भी होते हैं। सरदार गेंजर, बाईहान बे और बेगम खातून भी उस्मान साहब के शाना बिशाना होते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे आते हैं और खान उस्मान साहब से कहता है, हाथों में तलवारें लिए लश्कर तैयार है और आपके हुक्म का मुंतज़िर है हुजूर। फिर सरदार बाईहान कहता है, मंजनी की दीवारों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो लड़ेंगे या अमन से किला देंगे, हम देख लेंगे। उधर जरकुतई करादीन किले के दरवाजे के सामने मौजूद होता है और गवर्नर से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ गवर्नर, हमें शहजादा अलाउद्दीन सही सलामत दे दो और अपना किला भी हमारे हवाले कर दो ताकि तुम्हारे सिपाहियों की जान बच सके। मगर आंद्रिया कहता है, तुम्हारे पास 100 आदमी नहीं बल्कि 1000 आदमी भी हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हथियार हरगिज नहीं डालूंगा। मंजनिकों से आग तो बरसाओ जरा, हमला करो दीवारों पर, क्योंकि बहने वाला खून मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। इसके साथ ही आंद्रिया के इशारे पर सिपाही अलाउद्दीन को पिंजरे में बंद करके बाहर की तरफ लटका देते हैं। ये देखकर जरकुतई परेशान होते हुए कहता है, मेरे शहजादे मेरे शहजादे। अलाउद्दीन कहता है, किलेदार सरदार आए हुए हैं, तुम्हारा अंजाम बहुत दर्दनाक होगा, फिक्र ना करो। आंद्रिया जरकुतई से कहता है, चलो जरा देखते हैं तुम्हारे उस्मान साहब को। जरकुतई कहता है, बस थोड़ा सब्र। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ फिर से पलट जाता है। तुर्क लश्कर को देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, मैं जानता था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं जानता था। मैदान में जरकुतई को वापस आता हुआ देखकर ओरहान कहता है, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया था जरकुतई खाली हाथ वापस आ रहा है। अमन से वो ना तो किला देना चाहता है और ना ही अलाउद्दीन को। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर किलेदार को मेरे गुस्से का सामना करना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतर जाते हैं और अल्लाह का नाम लेते साथ ही पहला पत्थर किले की जानिब छोड़ देते हैं। वापस पलटते हुए जरकुतई ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। पत्थरों के ऊपर से होता हुआ किले की दीवारों के साथ जा टकराता है और किले की दीवार को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता है। अलाउद्दीन के बिल्कुल पास से पत्थर गिरते ही चले जाते हैं। गिरी हुई दीवार के पीछे बैठा आंद्रिया कहता है, ये उस्मान बिल्कुल पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। जरकुतई किले की जानिब देखकर परेशान होते हुए कहता है, ऐ अल्लाह हमारे शहजादे की हिफाजत फरमा। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब की जानिब अंधाधुंध घोड़ा दौड़ा देता है और बुलंद आवाज से कहता है, रुके हुजूर रुके। मगर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती और खान एक और पत्थर किले की जानिब छोड़ देता है, जिसे आता हुआ देखकर अलाउद्दीन कहता है, रास्ते का अंजाम आ गया है ना अलाउद्दीन, ऐ मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। उसके ये कहते साथ ही पत्थर दीवार के साथ जा टकराता है। पत्थर के दीवार के साथ लगते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही गिर जाते हैं। अलाउद्दीन के पिंजरे के साथ कई पत्थर टकराकर आगे पीछे गिरते हैं, मगर अलाउद्दीन इस बार भी बच जाता है। एक के बाद एक पत्थर किले की दीवारों के परखच्चे उड़ाता चला जाता है। इस बात से बिल्कुल बेखबर के सामने अलाउद्दीन है, तुर्क अपने पत्थर फेंकते ही चले जाते हैं। कभी उस्मान साहब और कभी ओरहान। उस्मान साहब के इशारे पर मंजनिकों की जगह बदली जाती है। जरकुतई घोड़ा दौड़ाता हुआ बुलंद आवाज से कह रहा होता है, रुके हुजूर रुके। मगर उस्मान साहब एक और मंजनी की रस्सी काट डालते हैं। सामने कैद अलाउद्दीन दुआ मांग रहा होता है। ये पत्थर हवा में ही होता है कि किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उस्मान साहब भी परेशान दिखाई देते हैं।